हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए स्वर संधि की एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जो आपको कुछ ही सेकंड में याद हो जाएंगी। आप किसी भी संधि को ले लीजिए, चाहे दीर्घ संधि हो या गुण संधि, आप देखते ही पता लगा लोगे कि वो कौन सी संधि है। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको संधि के बारे में बता देती हूँ कि संधि क्या होती है। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आल्य तो बना हिमालय, रमा धन ईश यानी रमेश। ऐसे ही अब हम बात करें संधि के भेद के बारे में। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि संधि के बीचों बीच अगर बड़ी आ की मात्रा आए, बड़े ऊ की मात्रा आए या बड़ी ई की मात्रा आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। जैसे उदाहरण के लिए वीरांगना, परीक्षा, भानुदेव। वीरांगना अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो आ की मात्रा बीचों बीच है, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा बीच में है और भानुदेव में बड़ी ओ की मात्रा बीच में है, तो इसे कहते हैं दीर्घ संधि। अब है गुण संधि। इसकी पहचान के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि संधि के बीचों बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और उच्चारण करते समय यदि अर आए तो वहाँ पर गुण संधि होगी। उदाहरण के लिए कमलेश, कमलेश में ए की मात्रा है। महर्षि, महर्षि का उच्चारण यदि आप ध्यान से करोगे तो आपको अर सुनाई देगा। और महोदय, महोदय में ओ की मात्रा। तो जब भी आप किसी भी संधि को यदि ध्यान से देखोगे तो पहचान जाओगे कि उसमें गुण संधि है। इसकी पहचान के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं अपने अगली संधि की ओर। अब है वृद्धि संधि। इसकी पहचान के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि जिस संधि में ए की और ओ की डबल मात्रा लगी हो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। उदाहरण के लिए सदैव, सदैव में डबल मात्रा लगी हुई है। एक एक, एक एक में भी डबल मात्रा लगी है, वो भी एक की। महोज में, महोज में भी ओ की डबल मात्रा लगी है। तो आपको बस इस संधि में इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं अपने अगले संधि की ओर। अब है यण संधि। यण संधि में आपको बस इतना याद रखना है कि शब्द में य, रै, लै, वे के पहले आधा शब्द आए तो वहाँ पर यण संधि होगी। उदाहरण के लिए इत्यादि, इत्यादि में य के पहले आधा तय है। ऐसे ही नारीश्वर, नारीश्वर में भी व के पहले आधा श है। ऐसे ही स्वागत, स्वागत में व के पहले आधा स है। तो जहाँ पर भी य, रै, लै, वे के पहले आधा शब्द दिखे तो वहाँ पर यण संधि होगी। अब है अयादि संधि। अयादि संधि में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शब्दों के बीच में उच्चारण करते समय आई, आए, आव, आव, आवी, आवू आदि शब्द आए तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। इसकी एक सिंपल पहचान यह भी है कि जहाँ पर केवल 3 वर्ण या शब्द होंगे वहाँ पर जो है आपकी अयादि संधि होगी। जैसे नयन, न, य, न, नयन, या इसमें भी 3 ही शब्द हैं। नायक, नायक में भी 3 शब्द हैं। पवन, पवन में भी 3 शब्द हैं। यदि आप उच्चारण के आधार पर देखें तो नयन, इसमें आय की ध्वनि निकलती है। ऐसे ही नायक, नायक में आय की ध्वनि निकलती है। तो ये थी हमारी संधि। आपको कैसी लगी हमारी ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।